आकाशवाणी मध्यप्रदेश से प्रस्तुत है बालाघाट जिले की चिट्ठी। आलेख श्रीनिवास चौधरी का वाचन स्वर राशिद अहमद खान। प्रदेश का अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित बालाघाट सिवनी संसदीय सीट पर 19 अप्रैल को शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। इस संसदीय क्षेत्र में बालाघाट के 3 नक्सल प्रभावित विधानसभा सहित 6 और 2 सिवनी के विधानसभा मिलकर लोकसभा सीट बना है। इस लोकसभा सीट में कुल 18,73,653 मतदाता हैं, जिसमें 9,30,208 पुरुष और 9,43,429 महिला मतदाता और 16 थर्ड जेंडर हैं। बालाघाट लिंगानुपात में प्रदेश का इकलौता जिला है जहां पर महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। यहां पर 1,000 पुरुषों पर 1,014 महिलाएं हैं। लोकसभा सीट पर प्रशासन द्वारा 2,322 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिसमें 319 नक्सल प्रभावित मतदान केंद्र हैं। 58 अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित हैं। यदि 2024 की लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो लगभग 74% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें महिला 73.93% और 73.44% पुरुष मतदाताओं ने मतदान किया। 2019 लोकसभा चुनाव में 78% मतदान हुआ था। बालाघाट के मतदाताओं में उत्साह तो बहुत था, लेकिन अत्यधिक गर्मी भी कम मतदान का एक कारण हो सकती है। हालांकि जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने कहा कि इस बार जिला प्रशासन द्वारा स्वीप के माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान बड़े जोर शोर के साथ चलाया गया था। कम मतदान की बूथ स्तर पर समीक्षा की जाएगी। सीएम राइस विद्यालय मलाजखंड में 27 अप्रैल से ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया गया। इस 10 दिवसीय समर कैंप के दौरान विभिन्न गतिविधियों, नृत्य, संगीत, गायन, वादन, योगा, पेंटिंग, क्ले आर्ट, क्राफ्ट, खेलकूद, स्पोकन इंग्लिश, क्रिएटिव राइटिंग और अन्य विधाओं में विशेषज्ञ शिक्षकों से अर्जित ज्ञान के आधार पर एक मंच के माध्यम से अतिथियों और अभिभावकों की उपस्थिति में छात्र छात्राओं द्वारा बढ़ चढ़कर अपनी शानदार प्रस्तुति दी गई। बालाघाट जिले में पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर चना और सरसों उपार्जन के लिए 31 मई अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। जिले में पंजीकृत किसानों के लिए गेहूं और चना उपार्जन के लिए 9 उपार्जन केंद्रों का निर्धारण किया गया है। इन केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर उपार्जन अब 31 मई तक किया जाएगा। बालाघाट के उपार्जन केंद्र गोंगलई विपणन सहकारी समिति, टकाबर्रा में बालाघाट के 579 और किरनापुर के 308 किसानों ने पंजीयन कराया है। वहीं खैरलाजी तहसील के उपार्जन केंद्र सेवा सहकारी समिति, खरखड़ी सेवा सहकारी समिति मर्यादित सावरी में 931 और शासकीय कृषि प्रक्षेत्र किन्ही सेवा सहकारी समिति मर्यादित खैरलांजी में 555 किसान शामिल है। शासकीय महाविद्यालय लालबर्रा में 1 मई को राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस का आयोजन किया गया। जिले में सौर ऊर्जा का प्रचलन बढ़ने लगा है, जिससे अच्छी बिजली का उत्पादन भी हो रहा है। 425 घरों में कुल 425 सोलर पैनल से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 3.44 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ है। इस तरह जिले में से उत्पादित 3.44 लाख यूनिट बिजली 2,500 घरों में पर्याप्त बिजली प्रदाय कर सकती है। एक दिवसीय हृदय रोग शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। सीएमएचओ डॉ. पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जन्म से 18 वर्ष तक के हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के लिए शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में जिले भर में कार्य कर रही आरबीएस की टीम के द्वारा चिन्हित अंकित किए गए बच्चों को शिविर में लाया गया। शिविर में कुल 189 बच्चों का पंजीयन किया गया और उन सभी बच्चों की शिशु हृदय रोग विशेषज्ञों के द्वारा इको मशीन से जांच की गई। कुल 51 बच्चों की सर्जरी के लिए चयनित किया गया और 10 बच्चों को मुंबई में पुनः जांच के लिए बुलाया गया है। शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालाघाट में विश्व सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को बताया गया कि हमें अपने कर्तव्य स्थल पर कार्य करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए और कैसे कार्य करना चाहिए। शासकीय कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय बालाघाट द्वारा विश्व मलेरिया दिवस पर विशेषज्ञ व्याख्यान का आयोजन किया गया। विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. मनीषा जुनेजा द्वारा मलेरिया रोग के फैलाव आदि बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
जलदूत कार्यक्रम अंतर्गत आयोजित हुई चित्रकला प्रतियोगिता में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बालाघाट में शुक्रवार को जलदूत कार्यक्रम के अंतर्गत चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा जल संरक्षण विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया गया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।